अपने दिल पे हाथ रख के मुझे सच सच बताना कि कितने लाइफ के डिसीजन लेते वक्त तुम पुसी आउट हो गए हो, या तो तुम डिसीजन ले नहीं पाए और अभी तक सोच ही रहे हो कि करूँ करूँ ना करूँ करूँ ना करूँ, या फिर तुम वही डिसीजन पे चले जाते हो जो सामाजिक रूप से ज़्यादा करेक्ट है, तुम्हारे पेरेंट्स ने चूज़ करा है। सच सच अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ कितनी बार। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे नेगेटिव तुम्हारे पॉजिटिव, तुम्हारे गेन तुम्हारे लॉस, फिर भी तुम डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हो? क्योंकि फाइनल टेक तो हर जगह वो तुम्हारे ही कहते हैं ना कि अरे तुम बाकी जो ये हमने 10 चीज़ें बता दी, बाकी जो तुम्हारा मन करे कर लेना। तुम्हारा जो मन करा तुम क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहे हो? सोचा है तुमने कभी? आओ इसकी इन्वेस्टिगेशन तुम्हारे बचपन से शुरू करते हैं। बचपन में जब तुम बहुत छोटे थे तो तुम्हारा जो शेड्यूल होता है वो तुम्हारे पेरेंट्स ने डिसाइड करा था। तुम्हें जिस टाइम वो खेलने देना चाहते थे तुम उस टाइम खेलते थे। जब तुम 3-4 साल के हो गए थे, थोड़ा चलने फिरने लगे थे, थोड़ा बोलने लगे थे, जिस टाइम वो सुलाना चाहते थे तुम सोते थे, जिस टाइम वो पढ़ाना चाहते थे तुम पढ़ते थे। ये तुम्हारी रियलिटी थी ओवरऑल। ठीक है, तुम थोड़े बड़े हुए, थोड़ा और आगे है। उन्हें जैसा तुम्हारा ट्यूशन लगा तुम वहाँ पे गए, जैसा उन्हें स्कूल में पढ़ने को कहा वो तुमने पढ़ा, जितना देर पढ़ने को कहा तुमने पढ़ा। ठीक है भाई, उन्हें ज़्यादा समझती, तुम बुद्धू थे। ठीक है, टीनेज पे आ गए तुम। टीनेज पे तुमने जो चूज़ करने को कहा उन्हें मना करा, उन्हें कहा ज़रूरी नहीं है, ये चूज़ करो जो वो कह रहे हैं। ठीक, इट्स ऑल फाइन, वो ज़्यादा समझदार होंगे। तुमने कोई हॉबी पे जाने को कहा कि मुझे ये करना है, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तुम्हें उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करेगी जो तुम्हारे पेरेंट्स या फिर बड़ा तुम्हारा करने को कहना चाहता है। ठीक है यार, उन्हें ज़्यादा समझ होगी। धीरे धीरे तुम आ गए, थोड़े और बड़े हुए, टीनेज क्रॉस करा, एडल्ट थोड़ा में आ गया, 18+ हो गया तुम्हारा। तुमने लाइफ के कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का चूज़ करा। डिसीजन तुम्हारे ही थे, तुम्हारे, लेकिन उसमें 99% इन्फ्लुएंस किसी और का। अब वो कौन था? वो तुम्हारे लाइफ में, मेरे लाइफ में, हम सब की लाइफ में वो अलग बंदा होने वाला है, लेकिन इन्फ्लुएंस किसी और का ही था। धीरे धीरे अब थोड़े और बड़े हुए। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ का डिसीजन है, फिर से और इम्पॉर्टेंट लाइफ का डिसीजन है। यार मुझे ये चाहिए, लेकिन घर वाले नहीं मानेंगे। ठीक है भाई, नहीं मानेंगे। अब उनने तुम्हारे लिए इतना करा, तुम तो उनके लिए इतना करोगे। तो उनने तुम्हारा ये वाला डिसीजन भी नहीं माना, ये वाला डिसीजन पे भी उनका इन्फ्लुएंस चला गया। अच्छा ठीक है, और थोड़े बड़े हुए। अब तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ का डिसीजन है, बच्चे। तुम रेडी नहीं हो, लेकिन घर वाले फोर्स कर रहे हैं। यार वो भी तो बूढ़े हो रहे हैं, उन्हें इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। या फिर यार मम्मी तो सही कह रही है, यार पापा तो सही कह रहे हैं, काम करता हूँ। फिर तुमने अपना मारा और उनकी चीज़ मान ली। अब ये सुनने में बहुत प्यारा लगता है कि मैं अपने माँ बाप का आदर्श बेटा हूँ, बहुत बढ़िया लगता है सुनने में भी। तुम कहीं जाओगे तो तुम्हें इस बात पे ट्रॉफी भी मिलेगी कि ये लो आपको ट्रॉफी। लेकिन जब तुम इसे रियल लाइफ में पुट ऑन करके देखोगे तो तुम एक बिच बन चुके हो। बिच बोल के मैं तुम्हें कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूँ, जस्ट तुम्हारी पर्सनैलिटी बता रहा हूँ। तुम्हें अपने लाइफ के कुछ डिसीजन लेने से, या फिर मैं कहूँगा सारे डिसीजन लेने से डर लगता है। तुम्हें चाहिए होती है तो किसी और की एडवाइस, या एटलीस्ट किसी और का पॉजिटिव री एनफोर्समेंट। ये चीज़ मेरे साथ थी, बहुत ज़्यादा थी। मुझे अपने लाइफ के डिसीजन लेने में बहुत डर लगता था, लेकिन मैंने थोड़ा सा हटी बनना शुरू करा। 7th क्लास में जब मैं ताइक्वांडो जाना शुरू हुआ था तो मेरे घर वालों ने यही बोला था कि तुम पढ़ो, स्कूल आओगे, स्कूल से फिर घर पे थोड़ी देर रुक के ताइक्वांडो जाओगे स्टेडियम मेरे जो एक क्लब है पास में। उसके बाद फिर तुम और घर के पढ़ाई वढ़ाई करोगे, तुम थक जाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। तब पहली बार मैंने उनसे मना करके सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ली थी। एक शब्द याद रखना, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। मैंने उनसे कहा था मैं थक जाऊँगा, मैं कुछ भी करूँगा, मेरे ऊपर मेरी खुद की जिम्मेदारी होगी, लेकिन मैं ये करूँगा। ये लाइन लिटरली चेंज माई लाइफ आगे चल के। ये लाइन सुनने में बहुत आसान है, ठीक है यार क्या थक जाएगा, बच्चे थकते हैं कहीं, बच्चे खाते हैं पीते हैं पढ़ते हैं खेलते हैं, बच्चे नहीं थकते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन जब तुम ये लाइन का थोड़ा गहरा मतलब निकालोगे तो मैंने वहीं से शुरू कर दिया था कि अब मैं अपने चीज़ की जिम्मेदारी लेता हूँ। चाहे फिर इस डिसीज़न के बाद मेरी लाइफ आगे ख़राब हो या आगे अच्छी हो, डिसीज़न की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। और यही लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि तुम अपनी जिम्मेदारी जब अपने ऊपर लेने लगोगे तो तुम्हारे डिसीजन भी तुम्हारे होने लगेंगे। अभी क्या, अभी अगर मान लेट से तुमने कुछ करा और उस चीज़ फेल हो गई, पापा ने कहा था करने के लिए, ये चीज़ तुमने करी, ये चीज़ हुई नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं अलग से, या कि मम्मी ने कहा था करने के लिए। लेकिन जब अगर तुमने कहा ये करने के लिए कि यार मैं ये करूँगा, तुम फेल हो जाते हो। फेल भी होता है, मैं ये नहीं कहूँगा तुम सक्सेसफुल ही होगे सीधा डिसीजन लेके, मैं झूठ क्यों बोलूँ। लेकिन अकाउंटेबिलिटी तुम्हारी है, लाइफ तुम्हारी, अकाउंटेबिलिटी तुम्हारी। मे भी तुम शिट डिसीजन बनाओगे, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने पेरेंट्स से सलाह मत लो या ये मत लो। डिसीजन किसका है एंड में, किसके दिल की ख्वाहिश है, ये एक बार सोच लेना। ये बहुत क्लीशे सा ऐसे रोते हुए बच्चे की दिल की भावना नहीं बोल रहा हूँ मैं, नहीं बोलने वाला हूँ कि
अरे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ जीवन में, मैंने ये सब करा, अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। तो मैं नहीं भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने 7th क्लास में जब पहली बार उनसे विद्रो करा था, लिटरल वाला तो नहीं लेकिन विद्रो, तब से अब मैंने काफ़ी इंप्रूवमेंट देखा सिर्फ उस सिंगल चीज़ की वजह से। धीरे धीरे मैं और भी विद्रो करता रहा। विद्रो के बाद सुनने को मिलता है ठीक है यार, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हार्ड होती है, ठीक है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हार्ड होती है, इसमें काफ़ी दिक्कत होती है इस वजह से, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है। तुम जब गलत करते हो, जो कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम होता है, किसी ने मेरे से कहा था कि तुम्हें मिलियनियर बनने के लिए 10 बिजनेस सक्सेसफुल नहीं चाहिए, तुम्हें 9 बिजनेस फेल करना है जस्ट एक बिजनेस सक्सेस। लेकिन वैसे ही लाइफ है, लाइफ में तुम्हें किसी चीज़ में बढ़िया होने के लिए 10 चीज़ बढ़िया नहीं चाहिए होती। तुम 9 चीज़ करोगे उसमें बढ़िया नहीं हो पाओगे, सिर्फ एक चीज़ इसमें बढ़िया होगे और तुम एक बढ़िया पर्सन, एक सक्सेसफुल पर्सन कह पाओगे। यू डू नॉट एक्सपेक्ट विराट कोहली टू सिंग लाइक अरिजीत सिंह, यू डू नॉट एक्सपेक्ट माइकल फिलिप्स टू प्ले क्रिकेट, same you do not expect Mike Tyson to defeat you in football game, maybe he can but you do not expect, okay? So जब मैं ये तो चलो स्पोर्ट्स का realm थी है ना, लाइफ की भी हर, तुम एक साइंटिस्ट को एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो तुम्हारी हिस्टोरिकल क्वेरी भी पूरी कर दे, मे भी वो कर सकता है, मे भी उसका इंटरेस्ट होगा तो कर दे, लेकिन तुम इस पर एक्सपेक्ट, सेम तुम्हारे साथ है, तुम 9 चीज़ें करने वाले हो, तुम 9 चीज़ें करने वाले हो और 9 में फेल होने वाले हो। मैं हो रहा हूँ, तुमसे ये नहीं कहूँगा कि तुम मेरा ये कर लो और ये देख लो, तुम नहीं मैं नहीं कहूँगा तुमसे, कोई ऐसा तरीका नहीं है जो मैं तुम्हें बार बार फेल होने से बचा सकूँ। कोई मैं नहीं जानता कोई तरीका होगा भी एक्सेप्ट फादर्स मनी, क्योंकि तुम अनलिमिटेड मनी ठोक दोगे तो फिर कुछ ना कुछ तो होना ही है। लेकिन मैं तुमसे एक बात कह सकता हूँ, जब उस 9वें के बाद तुम 10वें पे जाओगे और वो 10वां चीज़ सही होगी तो भी यू विल बी सक्सेसफुल। लेकिन एक और बहुत प्यारी चीज़ है जो तुम्हें मिलेगी, वो 9 या 10 जितने भी तुम करोगे, जब सक्सेसफुल हो ना हो तुम्हारे ऊपर या फिर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर है, लेकिन एक चीज़ जो तुम्हें मिलेगी वो है एक बेटर पर्सनैलिटी, बेटर कैरेक्टर और एक बेटर ऑरा। लिटरली योर ऑरा विल बी मच हायर, क्योंकि इसका रीज़न ये है, इन सारी चीज़ों की सेल्फ अकाउंटेबिलिटी तुम्हारी थी। रिग्रेट, सैडनेस, डिप और जितने भी नेगेटिव थॉट्स होंगे इन फेलियर के साथ, सारे तुम्हारे, और तुम्हें इनसे कोप अप करना पड़ेगा। अगर तुम लिटरली में इतने स्ट्रांग होते हो, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होगी 9 में फेल होने के बाद 10वें पे जाना, अगर हो तुम इतने स्ट्रांग, यू विल विन। तो अपने जो पेरेंट्स ने आज तक तुम्हें डिसीजन नहीं लेने दिया, जिसकी वजह से तुम पुसी या फिर वीक या फिर मेंटली वीक जिसे कहेंगे, फिजिकली आई डोंट नो, मेंटली वीक जिसे कहेंगे, वो हो गए हो, प्लीज़ स्टार्ट टेकिंग योर डिसीजन, स्टार्ट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी। आई नो यू विल फेल, वी नो वी विल फेल, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग यू आई एम समथिंग सुपर कूल मिलियनेयर जैग सुपर शिट, आई एम नॉट सेइंग you will be, I'm just saying I am failing, so will you, but honestly we will be accountable for it। तो accountability जो कितनी important है, प्लीज़ गो फॉर इट, अकाउंटेबिलिटी के लिए जाओ। मिलता हूँ तुमसे कल, लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।